अगर आप किसी शहर में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको लगता है कि किराए के मकान के लिए औपचारिकताएं, कानूनी दस्तावेज, गवाह, सहमतियां और ऐलान सुनकर लगता है कि किराया लेना एक झंझट भरा है। कभी सौंपा गया एडवांस लौटाया नहीं जाता, कभी अचानक रेंट बढ़ा दिया जाता है, कभी कोई नोटिस दी नहीं जाता कि खाली करना है घर। किराएदार के लिए ये सब डर पुराने जमाने की बात हो गई है, लेकिन अब वो दिन आ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने नया होम रेंट रूल्स 2025 लागू कर दिया है, जिसने किराए की व्यवस्था को पूरी तरह ही बदल कर रख दिया है। अब घर लेना और देना दोनों ही ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और न्याय संगत हो गया है। एक नए दौर की शुरुआत होती है। पहले बच्चा बच्चा समझे कि किराए पर बस एक दस्तावेज भर देना या हस्ताक्षर करके मकान कैसे देना है या लेना है, ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब हर रेंट एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टैंप लगेगा और 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, मतलब लिखित, रजिस्टर्ड और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज। अब वो दिन नहीं चलेंगे जब फिजिकल पेपर, हस्ताक्षर या सिर्फ स्टैंप पेपर से काम चल जाता था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जुर्माना राज्य के हिसाब से कम 5,000 रुपए तक लगेगा। मकान मालिक को यह देना पड़ेगा। अब एडवांस बुक के पीछे भी एक सीधा तय नियम लागू हो चुका है। किराए का मकान देने वाले मालिक अधिक राशि अग्रिम के रूप में नहीं ले सकते। अगर मकान आवासीय है तो अग्रिम सिर्फ 2 महीने का किराया होगा और अगर व्यावसायिक जगह है तो 6 महीने की सीमा होगी। इससे बड़ा बोझ किराएदारों के ऊपर नहीं आएगा, खासकर उन शहरों में जहां पहले हजारों रुपए एडवांस मांग लिया जाते थे। रेंट बढ़ाने की मर्जी भी अब अपना हिसाब किताब लेकर चलेगी। किराया बढ़ाना हो तो केवल 12 महीने के बाद संभव होगा और मकान मालिक को कम से कम 90 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। मतलब अचानक मोटी बढ़ोतरी या जबरदस्ती रेंट बढ़ा देना अब आसान नहीं। किराएदार के समय मिलेगा तैयारी करने का और अपनी सहमति जताने या अन्य विकल्प देखने का। अगर कभी किराएदार को बेदखली करनी हो या मरम्मत, निरीक्षण या अन्य कोई विवाद हो, सबके लिए नियम बने हैं। मकान मालिक बिना रेंटल न्यायाधिकरण के आदेश के सीधे बेदखली नहीं कर सकते। किराएदार की निजता अहम है। मकान मालिक को बिना कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना दिए किराएदार के कमरे या घर में प्रवेश या निरीक्षण करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सुरक्षा को भी गंभीरता से लिया गया है। किराएदारों को पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा ताकि रिकॉर्ड बने रहे और किसी तरह की अशांति या संपत्ति दुरुपयोग की स्थिति में बचाव हो सके। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काटने, धमकाने या जबरदस्ती निकालने जैसी हरकतों को कानूनी या दंडनीय बनाया गया है। अगर मकान में कोई मरम्मत जरूरी हो जाए, जैसे सीलन हो, छत लीकेज, इलेक्ट्रिक नल का खराब हो, मकान मालिक को सूचना मिलने के बाद 30 दिन के भीतर मरम्मत करानी होगी। अगर वह नहीं कराता तो किराएदार खुद मरम्मत करा सकते हैं और खर्च का बिल दिखाकर अगले किराया देने पर उसे कम कर सकते हैं। इन सब नए प्रावधानों का सार यही है, अब किराया लेना देना सिर्फ व्यक्तिगत सहमति या मुट्ठी पर स्टैम्प पेपर्स का खेल नहीं है। ये एक सुनियोजित, पारदर्शी, न्याय संगत और सुरक्षित प्रणाली बन गई है। जिस तरह बैंक में फिक्स डिपॉजिट खाता सुरक्षित और पक्का होता है, उसी तरह रेंटल एग्रीमेंट, डिजिटल स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, कानूनी सुरक्षा सब पक्का किया जा रहा है। किराएदारों के लिए ये राहत है। अब वो बिना डर और शंका के किराए पर मकान ले सकते हैं। एडवांस कम, नोटिस पहले, सुरक्षा गारंटी। मकान मालिकों के लिए भी ये अवसर है। जब वे नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें भी भरोसेमंद किराएदार मिलेंगे, बिना झंझट, बिना विवाद, बिना अचानक जबरदस्ती। भारत के रेंटल हाउसिंग मार्केटिंग के लिए ये नया नियम सिर्फ कानून नहीं, एक मिशन है। ये मिशन उस पूरे सिस्टम को संगठित और आधुनिक बनाता है जिसमें किराया लेना देना, रहने जाने, दस्तावेजीकरण, विवाद समाधान, सब कुछ तय, साफ और सार्वजनिक हो। इन नियमों के साथ हम एक नए युग में कदम रख रहे हैं जहां किराए का मकान लेने या देने में डर कम, भरोसा ज्यादा होगा। घर की तलाशी करने वाले युवा, नौकरी पेशा, प्रवासी व अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कदम रखेंगे। मकान मालिकों को भी सुरक्षित रास्ते दिखाई देंगे। अगर आप किराए के मकान पर लेने या देने की सोच रहे हैं तो ये वो दिन गए जब दस्तावेजीकरण, झंझट, न्यायिक उलझन, डर या परेशानी होती थी। होम रेंट रूल्स 2025 के साथ घर किराए पर लेना आसान, सुरक्षित, भरोसेमंद है, क्योंकि अब किराया सिर्फ एक लेन देन नहीं बल्कि एक पक्का समझौता, कानून, डिजिटली और भरोसे के साथ। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।